लेट्स स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप हमारा 12th में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीए फाउंडेशन में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, सीए इंटरमीडिएट में भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मतलब हाँ, बीकॉम में भी बहुत मार्क्स दिलाता है। इसका मतलब हुआ कि पार्टनरशिप हमको बहुत ही ढंग से पढ़ना है। एक बार अगर हम इसको मन से पढ़ लेंगे, इसके बेसिस पर हर जगह पर आराम से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बढ़िया चैप्टर है, महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज़ अ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, इसको समझना हमको। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया है 1932 में। क्या नाम है उसका? द पार्टनरशिप एक्ट एक चीज़ गलत हो गया इसमें, इंडियन पार्टनरशिप है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें इसकी डिफिनीसन बताई गई है। पार्टनरशिप होता क्या है, तो अब हम लोग पार्टनरशिप की डिफिनीसन लिखना शुरू करते हैं। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। पार्टनरशिप एक संबंध है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच का रिलेशन है? किसी ना किसी के बीच का तो रिलेशन होना पड़ेगा। जैसे पिता और बेटी का रिलेशन, माँ बाप का, इस तरीके से रिलेशन होते ना, भाई बहन के रिलेशन। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। किसके बीच का रिलेशन है? किसी ना किसी को तो बुलाना पड़ेगा रिलेशन के लिए। बिटवीन द पर्सन्स, व्यक्तियों के बीच का रिलेशन है, पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। कौन से पर्सन? चाहे जिन दो व्यक्तियों को पकड़ के लाओ, सब पार्टनर कहलाते हैं? नहीं, पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है, ध्यान देना। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन द पर्सन। कौन से पर्सन? हु हैव एग्रीड, हु हैव एग्रीड, जो सहमत होते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एग्रीमेंट करते हैं। हु हैव एग्रीड, किस बात के लिए सहमत होते हैं? टू शेयर, क्या? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस, टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस which is carried on by all or any of them acting for all। ये है हमारी डिफिनीशन। जो एक्ट में डिफिनीशन बताई गई है वो ये है। पार्टनरशिप क्या है, ध्यान देना है। यहाँ पर कुछ बातें हमको, एक है आपकी पार्टनरशिप, एक क्या है? पार्टनरशिप है। दूसरा क्या है? पार्टनर है। और तीसरा क्या है? फर्म है। इस पर अभी डिस्कस करते हैं। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़ना। क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं। वो कहाँ लिखा है? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। जब भी कोई भी एक्ट का नाम लिखा जाता है तो ध्यान देना, THE लगाया जाता है। दी हो गया, फिर इसका नाम इंडियन पार्टनरशिप। देखिए, ये भी कैपिटल से शुरू है, ये भी कैपिटल से शुरू, और एक्ट भी कैपिटल से शुरू है। अगर कोई कंजंक्शन वर्ड लगा होगा तो स्मॉल से शुरू होता नहीं, सारे जो वर्ड होते हैं कैपिटल से लिखे जाते हैं। और जब नाम उसका ख़त्म होता है तो कामा लगाया जाता है।
और फिर जिस ईयर में ये पास हुआ है, किस ईयर में पास हुआ है, 1932 में। इस यहाँ इंडियन लगा है ना, ध्यान से देखना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मतलब ये गुलामी का प्रतीक है हमारे। कब बना था, 1932 में, हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, तभी तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की ज़रूरत पड़ी, नहीं तो हम क्या लिखते इसका नाम, द पार्टनरशिप एक्ट लिखते। लेकिन अंग्रेज़ों ने, मतलब भारत में कौन सा पार्टनरशिप एक्ट लागू होगा ये लिखा था, तो इसलिए इसका नाम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लिखा। इंग्लैंड में उनका कोई और चलता रहा होगा, और जिन देशों को उन्होंने गुलाम बनाया था वहाँ कोई और चलता रहा होगा। तो ये 1932, ये तो पक्का है ना कि 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो तब के ज़माने का है। अब मैं आता हूँ, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। अगर कोई आपसे एक सवाल पूछता है, डिफाइन द पार्टनरशिप इन वन वर्ड, अगर पार्टनरशिप को एक शब्द में डिफाइन करना है, एक ही शब्द, आगे पीछे कुछ नहीं कहना है, तो हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशन है। अब पूछा जाएगा किसके बीच का रिलेशन है, तो बिटवीन द पर्सन्स, पार्टनरशिप पर्सन्स के बीच का रिलेशन है। कौन से पार्टनर, देखो अब यहाँ पर एक शब्द आया, अगर मैं यहाँ पर ध्यान दूँ, पर्सन, पर्सन्स आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं। अब ये जो पर्सन्स हैं, ये पर्सन्स, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पार्टनर बोलते हैं। बात समझ में आई। जो लोग पार्टनरशिप करते हैं उनको क्या बोला जाता, पार्टनर बोला जाता, और उनके बीच का जो रिलेशन होता है उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। तो पार्टनर जो होता है वो दिखता है, लेकिन पार्टनरशिप क्या है, वो दिखता नहीं है। ये क्या है, दिखने, इंटेंजिबल है, दिखता नहीं। रिलेशन कहीं दिखते हैं, रिलेशन तो महसूस किया जाता है। तो पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन्स। तो पर्सन में मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम तो 2 होना ही पड़ेगा। क्या मैक्सिमम की भी कोई कंडीशन है, जी हाँ, मैक्सिमम की भी कंडीशन है। मैक्सिमम 10 होते हैं बैंकिंग सेक्टर में, और किसी भी अदर सेक्टर के लिए मैक्सिमम कितने होते हैं, 20 होते हैं। मैं बोल दे रहा हूँ, हर चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिख लेना। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन द पर्सन, कौन से पर्सन, हु हैव एग्रीड, जो सहमत होते हैं, जो एग्रीमेंट करते हैं। लिख लेता हूँ दूसरे नंबर पर, जो एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीड कैसे होंगे, इसका मतलब है उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट बोल के ही करते हैं या लिख के करते हैं, दोनों अलाउ है। मतलब ओरल भी होता है और रिटन भी होता है। Who have agreed to share the profit of business, एक और कंडीशन आई, to share the profit। मैं इतना लिख के इसको छोड़ता हूँ, क्या ये सही है, टू शेयर द प्रॉफिट। ध्यान से सुनना, यहाँ पर मिस्टर ए हैं और मिस्टर बी हैं, ये 2 लोग मिल करके एक घर खरीदते हैं। ये लगाते हैं 5 लाख और ये भी लगाते हैं 5 लाख, और 1 साल बाद इस घर को ये बेच देते हैं। इस घर को बेचते हैं 12 लाख रुपए में। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 2 लाख का। तो 5-5 लाख दोनों लोग अपना ले लेते हैं और 1-1 लाख प्रॉफिट बांट लेते हैं। क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगा? जवाब है नहीं। 2 लोगों ने मिलकर घर खरीदा था, वो को ओनरशिप थी, मतलब उस घर की ओनरशिप 2 लोगों के नाम थी, तो को ओनरशिप थी, और बेचा। इससे जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, लेकिन इसको पार्टनरशिप कहेंगे? अब मुझे चेक करना क्या डिफिनीशन में कहेंगे। तो लिखा है, ये देखना, ध्यान देना, ये पर्सन की बात थी, फिर एग्रीमेंट हो रहा। क्या एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस की बात कही गई है। क्या है? प्रॉफिट ऑफ बिजनेस है। क्या ये बिजनेस था इनका? जी नहीं। अगर लिखा नहीं गया है कि वो लोग घर खरीद के बेचने का बिजनेस करते हैं, तो हम इसको ये एज्यूम करेंगे कि को ओनरशिप है। या तो लिखा जाता कि ए और बी का काम ही है घर खरीदना और बेचना, इसका मतलब इनका बिजनेस है।
तो यहाँ पर लिखेंगे टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच इज कैरीड ऑन बाई ऑल। ध्यान देना है, जो चलाया जा रहा सभी के द्वारा, मतलब सारे पार्टनर मिल करके उसको चलाते हैं। ऑब्वियस है, इसमें कोई डाउट की बात तो नहीं है। आर एनी ऑफ देम, अब दूसरी बात कह रहा, या तो सभी मिलके चलाते हैं या उसमें से कोई एक चलाता है, लेकिन क्या लिखा है, एक्टिंग फॉर ऑल। चलाता तो एक व्यक्ति है, लेकिन वो कैसे, सभी के लिए काम करता है। बात समझ में आ रही है। अब मन में प्रश्न उठता है कि वो एक पार्टनर सबके लिए काम क्यों करेगा, ऐसा तो हो सकता है। तो ये प्रश्न है, मान लो दो लोग साथ में इकट्ठा होना चाहते हैं, एक व्यक्ति कह रहा मेरे पास समय नहीं है, और दूसरा कह रहा नहीं नहीं समय तुम्हारे पास खूब भरपूर है। उसने कहा यार तो तुम थोड़ा पैसे ज़्यादा लगा दो और मैं जो है काम ज़्यादा कर लूँगा, दोनों की बात तय हो गई। अब ये ज़रूरी नहीं, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दूसरा भी हो सकता है। मान लो एक व्यक्ति की वैल्यू है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन है कि उसका जब नाम आएगा, तो एक व्यक्ति का मार्केट में नाम अधिक है, वो उसको सिर्फ उसने बिजनेस में शामिल कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारी सेल बढ़ जाएगी, हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल बढ़ेगी। तो भाई किसी के रेपुटेशन से, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है, उस ब्रांड के नाम पर लोग सामान खरीद लेते हैं कि वाला ब्रांड है, ऐसा है, अच्छा होता है, वे उस व्यक्ति की मार्केट में रेपुटेशन है, जिसको हम गुडविल कहते हैं। आगे हम लोग गुडविल पर भी डिस्कशन करेंगे, इसलिए वो आ गया। तो हमें ये नहीं सोचना है किसने अधिक पैसे लगाए हैं, किसने कम पैसे लगाए हैं, ये हमारा मुद्दा नहीं। वो लोग आपस में डिस्कशन करते हैं, मतलब उनके बीच में एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। क्या वर्ड है यहाँ पर, म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल का मतलब ये आपस में परस्पर एक दूसरे के समझ करके वो एक एग्रीमेंट करते हैं। तो इसको जब कर लेते हैं, फिर क्या, टू शेयर द प्रॉफिट, मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट किस बात का होना चाहिए, प्रॉफिट बांटने के लिए। कौन सा प्रॉफिट बांटने के लिए, बिजनेस का प्रॉफिट बांटने के लिए। और वो जो बिजनेस का प्रॉफिट बांट रहे हैं वो उनके द्वारा चलाया जा रहा हो, उन लोगों के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। किस चीज़ का रिलेशन होना चाहिए, पार्टनरशिप का। तो और वो जो व्यक्ति होंगे उनको क्या कहा जाएगा, पार्टनर कहा जाएगा। तो पार्टनरशिप समझ में आया, डेफिनीशन हमने डिस्कस कर लिया। पार्टनर्स कौन लोग होते हैं, पार्टनर वो लोग होते हैं जिनके बीच में पार्टनरशिप का रिलेशन बनाया जाता है। और फर्म का मतलब है, जैसे मान लो इन लोगों ने कहा हम अपनी फर्म का नाम ए एंड बी कंपनी रखते हैं, या एसोसिएट में लिख देता हूं, एसोसिएट। अब ए एंड बी एसोसिएट जो बना, इस नाम से बिजनेस कर रहे थे, इसे फर्म कहते हैं। एक हुआ पार्टनरशिप, जो रिलेशन है दिखता नहीं है। दूसरा हुआ पार्टनर, जो दिखेंगे, जो पार्टनर होते हैं वो तो दिखाई देते हैं। और एक फर्म है, फर्म भी दिखती है। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन बातें हैं जो हम रिकॉर्डिंग करेंगे, वो कहाँ पर करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में रिकॉर्डिंग करते हैं। जब भी जो हमने जनरल एंट्री में क्लास 11th में पढ़ रखा है, यहाँ पर जनरल एंट्री करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे और एक फाइनल अकाउंट बना लेंगे। बस यही तो है, यही सब वहाँ पर भी होता है जो वहाँ पढ़ रखा था हमने। कहाँ पढ़ रखा था, 11th क्लास में पढ़ रखा था। तो पर्सन मिनिमम 2 मैक्सिमम 10 अगर बैंकिंग का काम कर रहे हैं, अदर के सेक्टर में 20 होने चाहिए। एग्रीमेंट ओरल या रिटर्न हो सकता है। और प्रॉफिट को बांटने के लिए, बिजनेस के प्रॉफिट को बांटने के लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक, अब एक और सवाल है, अब बात आगे आती है। मान लो एक व्यक्ति है और वो कहता है कि मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब बिजनेस शुरू हो गया और वो कह रहा है मैं प्रॉफिट 2 लूँगा और तुम्हें 1 दूंगा। मतलब जो प्रॉफिट आएगा वो 2:1 के रेशियो में बटेगा। इसका मतलब हुआ प्रॉफिट का हम 3 हिस्सा करेंगे। 2 हिस्सा ए कह रहा है कि मैं लूँगा और बी को कह रहा मैं तुम्हें 1 दूंगा। ऐसे किया जा सकता है। कब किया जा सकता है, जब हम एग्रीमेंट करते समय ही
ये बात लिख लिए हों। अगर मैंने एग्रीमेंट करते समय ये बात नहीं लिखी है तो फिर हम इस बात को, इस प्रॉफिट को इस तरीके से नहीं बांट सकते हैं। तब कैसे बांटेंगे? तब हम इक्वल बांटेंगे। क्यों? या तो एग्रीमेंट में लिखा हो, अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो हम ये कहेंगे कि अब पार्टनरशिप एक्ट लागू होता है। और पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नंबर 5, मिस्टर ए ने 4 लाख रुपए लगाए हैं और मिस्टर बी ने 5 लाख लगाए हैं। अब कुछ दिन बाद जब बिजनेस का प्रॉफिट निकाल रहे थे, बी ने कहा भाई देखो मैंने तो ज़्यादा कैपिटल लगा रखी है, तुमने कम लगा रखी है, ब्याज बटेगा इस पर। लेकिन एग्रीमेंट में नहीं लिखा है। तो क्या एग्रीमेंट जब पहली बार बना रहे हैं तभी लिख दिया जाए? बीच में भी लिख सकते हैं, म्यूचुअल कंसेंट कभी भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए, दोनों लोगों का आपसी समझौता उसे होना चाहिए। तो क्या इंटरेस्ट दिया जा सकता है? इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा। हाँ, एग्रीमेंट में लिखा कि इंटरेस्ट देना है तो दे सकते हैं। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो हम इंटरेस्ट नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा है कि आपको इंटरेस्ट इस तरीके से देना बगैर लिखे हुए। 6ठे नंबर पर आते हैं। एक पार्टनर कहता है, क्या कहता है कि मैं तो रोज़ आकर के ऑफिस में बैठता हूँ और तुम कभी नहीं आते हो, मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। सैलरी, पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा। अगर लिखा है तो दिया जाएगा, ध्यान देना है। ये मैं बातें वो कर रहा हूँ जो एक्ट में तब लागू होती हैं, जब इसमें पार्टनरशिप के रिलेशन में तब लागू होंगी जब एग्रीमेंट में नहीं लिखा। तो हम कैसे समझेंगे कि एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं लिखा है? हम इसको ऐसे समझते हैं कि एग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रॉफिट बांटा जाएगा 2:1 में, 3:4 में, 5:8 में, तो हमें मान लेंगे कि एग्रीमेंट में लिखा है। उसने कहा कि सैलरी देना, मिस्टर ए को सैलरी मिलेगी 10,000, इसका मतलब एग्रीमेंट में लिखा है। बात समझ में आती है? अब एक और बात है, पार्टनर ए है, इसने फर्म को लोन दिया है 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का जो लोन है, अब मिस्टर ए कह रहे हैं भाई मैंने जो लोन दिया है इसका मुझे ब्याज चाहिए। कितना चाहिए? इसने कहा मैं 12% ब्याज लूँगा। ध्यान से सुन लेना, लोन पर इंटरेस्ट एग्रीमेंट पे लिखा हुआ 12% देना है तो दे दीजिए। 10% लिखा, 10 दे देना, 10 दे देना, 12 दे देना, ऐसे नहीं होता है। तो फिर अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 10% देना है, 12% देना, 15% देना, तो हम उतना देंगे। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम जो एडवांस पर लोन देंगे, लोन पर जो ब्याज देते हैं, लोन पर जो इंटरेस्ट देते हैं, वो किस रेट से देते हैं? 6% के रेट से देते हैं। बात समझ में आ रही है? एग्रीमेंट में सैलरी लिखी है, देना है। एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है तो देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी हुई तो चार्ज करना है। और अगर ये बातें एग्रीमेंट में नहीं लिखी हुई हैं तो हमको नहीं चार्ज करना है, ना लेना है। सैलरी नहीं देनी है, लिखा है तो देना है। लेकिन अगर एडवांस दिया गया, मतलब पार्टनर ने लोन दिया है, तो उस पर उसको ब्याज दिया जाएगा। लिखा है तो उतना दिया जाएगा, लिखा है तो जो लिखा वो दिया जाएगा। फिर एक्ट टू एक्ट की बातें नहीं देखी जाती। और अगर नहीं लिखा गया है तो उसे 6% पर एनम दिया जाएगा। मैं तो ये लिखना ही भूल गया, 6% पर एनम के रेट से दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इतना जो है हम लोग ये थ्योरी का पोर्शन कर लेते हैं, इसको समझ लीजिए। इसमें कोई अगर डाउट है तो आगे पूछिएगा। हाँ, एक और बात बताना था, ये तो पार्टनरशिप एक्ट हुआ 1932। बाद में हमारे यहाँ पर LLP का कॉन्सेप्ट आया है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अब यहाँ पर
पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अगर फर्म का लॉस हुआ, फर्म कुछ दिक्कत में आई, तो उसको पार्टनर को बियर करना पड़ता है। लेकिन अगर वो एलएलपी बनी हुई है तो पार्टनर के ऊपर उसकी कोई इस तरीके की जिम्मेदारी नहीं आती, मतलब अनलिमिटेड जिम्मेदारी नहीं आती, लिमिटेड आती है। फिलहाल हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ने यहाँ नहीं आए हैं, हम इसका कंसेप्ट पढ़ने आए हैं। तो मुझे ये बता दो कि ये समझ में आ गया या नहीं। अगर नहीं आया है तो पूछ लो, और अगर आ गया है तो हम लोग जो है आगे अगली क्लास में बाकी पार्टनरशिप को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।